नाजरीन आदाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश खैरनार, जो कि एक गांधीवादी कायद हैं, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान के ऐसे समाजी जहदकारों में होता है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उन ताकतों के खिलाफ हर जगह खड़े हो जाते हैं जहां मजलूमों की उनकी ज़रूरत होती है। डॉक्टर सुरेश खैरनार सिर्फ हिंदुस्तान में मजलूमों की आवाज़ नहीं, बल्कि फ़लस्तीन, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, इन ममालिक में भी जहाँ कहीं मजलूम उन्हें आवाज़ देते हैं वो पहुँच जाते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाने वाली ये शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं हिंदुस्तान के मौजूदा हालात पर। जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन गए, मुल्क के प्रधानमंत्री की हैसियत से ओथ ले लिया, कुछ ऐसे मर्डर्स हुए हैं जिन पर बात की जानी बहुत जरूरी है, लेकिन ये बात बड़ी मुश्किल से की जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ तो जस्टिस लोया का मर्डर, पंसाले का मर्डर, गौरी लंकेश का मर्डर। पंसाले गौरी लंकेश के मर्डर्स तो थोड़े अलग ट्रैक के हो जाएंगे। जस्टिस लोया वाली मर्डर की बात सीधी सीधी अमित शाह से रिलेटेड है। जस्टिस लोया के पास में स्पेशल जज, उनके पहले एक जज थोड़े दिन के लिए थे, उनको हटाया किसी कारण से। हाँ, उन्होंने अमित शाह को समन दिया था अपीयर हो करके, और अमित शाह मुंबई में आकर भी जनसभाएं करके भी, दुनिया भर के प्रोग्राम करके भी नहीं आते थे, तो वो डांटे थे कि यूर क्लाइंट, वकील को बोला, वेरी मच इन मुंबई, व्हाई ही इज नॉट अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मुंबई में कोर्ट सीबीआई का, उसको हटा दिया और उसकी जगह लोया को लिया। ये बेस्ट बेकरी केस, नॉट ओनली बेस्ट बेकरी, 5 मर्डर्स। ओके, उसमें एक ये है सोहराबुद्दीन है, सोहराबुद्दीन कौशल भी है, तुलसी प्रजापति है, और 2 है मर्डर्स, शायद विस्तृत भी है। 5 मर्डर का मामला था जो जस्टिस लोया डील कर रहे थे। 10,000 पन्नों का आरोप पत्र है और कम से कम 10 या 15 घंटों के कॉल रिकॉर्ड्स है जो गुजराती में है। ये सब मटेरियल रहते हुए लोया के ऊपर प्रेशर आ रहा था कि एक्विटेड करो। लोया बोले विदाउट पेपर्स और विदाउट सफिशिएंट एविडेंस मैं नहीं जाऊंगा। उसको मोहित शाह, जो उस समय का महाराष्ट्र का चीफ जस्टिस था, मोहित शाह ने खुद सिविल ड्रेस में लोया के घर जाकर, ये लोया के घर का लोगों की स्टेटमेंट है जो हु किल्ड लोया नाम की किताब में दर्ज है। उसमें वो कह रहे हैं कि ये जज, चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र खुद एक सीबीआई कोर्ट के जज के घर में जा रहा है और उसको कह रहा है कि तुम 100 करोड़ रुपया लो, मुंबई में तुमको कहाँ घर चाहिए, मलबार हिल या कोलाबा या कहाँ तुम अपना चूज करो, वी विल गिव यू, और कितना स्पेस चाहिए वो भी ले लो, लेकिन एक्विटेड करो। तो वो नहीं माना। हो सकता है उसका जेबिल ठीक होगा, हम तो लोया को जानते नहीं, ना कभी मिले ना कोई विशेष जानकारी है मुझे। लेकिन मेरे जिले में, धुलिया में, उसकी बहन अनुराधा बियानी डॉक्टर थी सिविल हॉस्पिटल में। उसने 2.5 से 3 घंटे का ऐसे इंटरव्यू दिया है निरंजन टकले को। उसमें वो साफ साफ कह रही है, और ये रिपोर्ट आपने उस समय एबीपी या कौन सा टीवी है या क्या क्या है उसमें आ चुके हैं शुरू में। अब वो नहीं आते हुए अलग बात है, लेकिन तब आ चुके हैं। मैंने अनुराधा बियानी को इसमें देखा है टेलीकास्ट करते हुए। लेकिन निरंजन ने अलग से स्पेशल इंटरव्यू हॉस्पिटल में जाकर 2.5 से 3 घंटे का उसने ऑडियो वीडियो किया है, और उसमें वो साफ साफ बोल रही है। वो बड़ी बहन थी जस्टिस लोया की। लोया सबसे छोटा था बहनों में, 4 या 3 बहनें और लोया अकेला भाई छोटा। और इस लोया के इस मर्डर को लेकर सबसे पहला सवाल बहन ने उठाया, क्योंकि सी इज अ डॉक्टर, MBBS है, उसको पोस्टमार्टम से लेकर सब डिसिप्लिन मालूम है। तो उसने लोया के यहाँ पर खून निकला हुआ, उसने लोया के कॉलर ये की हुई
लोया के कुछ बेल्ट के बक्कल टूटे हुए, तो पोस्टमार्टम करने में पूरे कपड़े उतारे जाते हैं और देन मेकअप पोस्टमार्टम अगर लगा तो फिर कपड़े पहनाती है, नहीं भी पहनाती। लेकिन इसमें ये सब कुछ किया गया और वो बहन डॉक्टर होने के कारण उसने सीधा सीधा मेंशन किया कि मेरे भाई का बक्कल टूटा हुआ था, मेरे भाई के यहाँ पे कॉलर के ये टेढ़े हो गए थे, यहाँ खून आया हुआ था उसका, यहाँ पर कुछ जख्म दिख रहे थे, यानी कुछ गला दबाने का। तो उसने सेकंड पोस्टमार्टम की मांग की थी जो ठुकराई गई, क्योंकि वहाँ पर पूरे आरएसएस के लोग जमे हुए थे लोया के गांव में। नागपुर से लेकर लोया के गांव तक आरएसएस के लिंक थे। यहाँ से भी कोई पायती नाम का, वहाँ भी कोई मराठी नाम का, ये सब ऑपरेट कर रहे थे। और इसमें इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, एक बोल रहा है इतने बजे कब इतना बजे, एक बोल रहा है इतना बजे इतना बजे, इसी में सब कुछ डाउट शुरू हो जाते हैं। नागपुर के जिस हॉस्पिटल में उसको ले गए थे वो प्राइमरी उपचार के लिए इसके लिए किया जाने वाला है, जिसमें एक सीबीआई जज को ऑटो से, वो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो गेस्ट हाउस है वो वीआईपी गेस्ट हाउस है, उसमें एट ए टाइम 10 से 15 गाड़ियाँ खड़ी रहती है। और ऐसे समय में इमरजेंसी में अगर मैं भी बीमार पड़ जाऊँ अभी, तो आप में से कोई भी गाड़ी निकाल के दौड़ोगे। सीबीआई जज, और सबसे संगीन में एक हफ्ता पहले उसकी जेड कैटेगरी सिक्योरिटी हटा ली गई थी, जैसे हेमंत गडकरी की गई। लगभग सेम मामला है। सीबीआई कोर्ट के एक जज मेरे दोस्त थे, उनके घर गया, देखा तो पूरा कार्बाइन लेके खड़े हुए लोग। मैंने बोला क्या है? बोले मेरे को अभी सीबीआई की जिम्मेदारी दी है, इसलिए ये मेरे पीछे सब अभी लग गया है, इसमें चलना पड़ेगा। तो सीबीआई के कोर्ट की, क्योंकि उसमें माफियाओं के केसेस है, क्रिमिनल के केसेस है, आतंकवादियों के केसेस है, तो उसमें वो जज को सिक्योरिटी देना जरूरी है। ये ऑल ओवर इंडिया की प्रैक्टिस है। लोया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज की। 30 नवंबर की ये घटना है उनकी मृत्यु की, और उससे एक हफ्ता पहले यानी 23 या 24 नवंबर को हटा ली गई। और सबसे संगीन बात, लोया को उस शादी का इनविटेशन था क्या नहीं पता नहीं, क्योंकि 2 जजेस कुलकर्णी और मोड़क अभी बॉम्बे हाईकोर्ट पे बैठे, ये दोनों ने लोया को लोया के ऑफिस में जाके इंसिस्ट किया कि आप चलो नागपुर। लोया का टिकट नहीं, लोया की बैग नहीं, लोया का कोई टूथपेस्ट ब्रश या कोई सामान नहीं। लोया को उन्होंने अपने घर फ़ोन करके सब सामान मांगने के लिए कंपेल किया। लोया ने ज़िंदगी में पहली बार किसी बाहरी गांव जाने के लिए अपनी पत्नी को फ़ोन करके ड्राइवर के हाथ से सामान बुलाया, वो भी डायरेक्ट दुरांतो एक्सप्रेस के ऊपर। मैंने निरंजन टकले को पूछा अभी लेटेस्ट मुलाकात में, मैंने कहा निरंजन, लोया का नागपुर से वापस जाने का मुंबई का टिकट था क्या? सर बोले दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बोले मुझे भी नहीं स्ट्राइक हुआ। बोले यस बिल्कुल मेरे सही है, और शायद नहीं था। बोले इसका मतलब आप एक जज को मुंबई से बाकायदा एक प्लॉट करके लाते हो नागपुर में, उस सर्किट हाउस में लोया का नाम नहीं है। उस सर्किट हाउस में लोया मरने के बाद में अमित शाह का नाम है। उस सर्किट हाउस में लोया मरने के बाद में 3 जजेस के नाम हैं अमित शाह के साथ में, जिसमें शरद बोबड़े है, जिसमें ललित है, जिसमें सीबीआई का वो ऑफिसर है जो अमित शाह की इंक्वायरी कर रहा, कोई सिंह नाम का। देख लीजिएगा मामला कितना संगीन है। और उसमें साफ साफ लिखा गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अमित शाह स्टेइंग हियर सो एंड सो डेट। 4 दिन ठहरा था। ना अमित शाह का पब्लिक परफॉर्मेंस था, ना अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना अमित शाह की पार्टी की मीटिंग थी। किस लिए आया था अमित शाह नागपुर में? नागपुर के रवि भवन नाम के उस गवर्नमेंट गेस्ट हाउस का नाम जो है, उसमें लोया का नाम क्यों नहीं? लोया को ठहराया कहा था। लोया को हार्ट अटैक आया बोल रहे हैं आप, तो लोया एक जज होने के बावजूद वो एंटाइटल है उस सर्किट हाउस में ठहरने के लिए। उसका नाम क्यों नहीं है? किसके नाम पे बुक था फिर? और कहाँ मरा फिर? मरा तो ये जो आप स्टोरी बता रहे हैं कि लोया को हार्ट अटैक आया, 11:45 तक लोया मिसेस लोया के साथ में बात कर रहा था कि मैं नागपुर उतरा, मैं फलाने जज के घर गया,
मैं अभी पार्टी से आ रहा हूँ शादी की, और अभी मैं सोने के पहले तुमसे बात कर रहा हूँ। 11:45 पर अपनी बीवी के साथ बात करने वाला आदमी 12 बजे उसको हार्ट अटैक आता है। मैं आपके साथ में अभी 1 घंटे से इंटरव्यू दे रहा हूँ, और मेरे को अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो मैं आते ही बोलूँगा जरूरुद्दीन साहब थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल। कोई भी आदमी स्वाभाविक रूप से बोलेगा। लोया खाना खा के आ रहा पार्टी में से, सो रहा है, उसको दूसरे दिन नागपुर जाना है, मुंबई आना है, और वो आदमी अपनी बीवी के साथ 1.25 घंटे से ऊपर बात करने के बाद में एक शब्द से नहीं बोल रहा कि मेरी तबीयत खराब है, और 12 बजे उसको आप हार्ट अटैक में मार डालते। ये जो पूरी स्टोरी है ये किसको बता रहे आप? मेरे घर से ये फासला सिर्फ 3 किलोमीटर का है। मैं कई बार वॉक करते हुए जाता हूँ रवि भवन। अगर आप आ गए, आपने कहा कि सुरेश जी मैं यहाँ ठहरा हूँ, मैं मेरे घर से कई बार वॉक लेके आ जाता हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर एरिया है, एकदम प्लेवेंटेड है, जिसको सिविल लाइन्स बोलते हैं, वो इलाका है, अंग्रेजों के ज़माने से विकसित किया गया। ऐसे गेस्ट हाउस में एक सीबीआई कोर्ट का जज इस ढंग से मरता है, इसी से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और इसीलिए आपकी बिरादरी के निरंजन टकले ने द वीक की तरफ से उसमें हाथ डाला। 8 से 9 महीना उसने कड़ी मेहनत की, 3 बार उसके ऊपर हमले हुए। क्यों हुए भाई? निरंजन टकले तो अपना काम ही कर रहा था ना, पत्रकारिता का। लातूर जाते हुए हमला हुआ, नागपुर में 2 बार हमले हुए। क्यों? तो भी निरंजन टकले उसके बावजूद ये सब सहन करके भी, और वीक ने उसकी स्टोरी छापने से मना किया। आखिर उसकी स्टोरी छापी गई कारवान में, और कारवान ने उसको नौकरी का आश्वासन दिया था, लेकिन कारवान को बाद में क्या प्रेशर है क्या नहीं, अभी कारवान ने भी उसको नौकरी पे नहीं ले रहा है। और इसमें प्रंजल गुहा ठाकुर भी इन्वॉल्व है। कारवान में स्टोरी छपवाने के लिए उसने खुद शरद पवार, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, शरद पवार ने खुद निरंजन टकले को निरंजन टकले के जन्मदिन को 20 नवंबर इनवाइट किया। टकले नाम का शरद पवार का सेक्रेटरी हेमंत टकले। निरंजन शरद पवार को महाराष्ट्र में साहब बोलते हैं, साहब आपको याद कर रहे हैं। तो ये खुश हुआ, चला गया। शरद पवार लिटरली वेटिंग फॉर निरंजन टकले। शरद पवार अपनी चेयर से उठ के सोफे पे आ गए, बहुत प्यार से उसको बुके वुके ला के रखा था। ये सुना है मैंने को, वो टकले शायद उसका रिलेटिव था। हैप्पी बर्थडे। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम किए। मुझे बोलिए मैंने क्या करना चाहिए? साहब आप सिर्फ एक स्टेटमेंट निकाल दीजिए कि लोया मर्डर की इंक्वायरी कीजिए। अच्छा मैं पार्टी से बात करता हूँ। उसके बाद में सुप्रिया सुळे, शरद पवार की बेटी, वो पीए बोल रहा ताई आपको वेट कर रही है। मराठी में दीदी बहन को ताई बोल रहे। इन फ्रंट ऑफ शरद पवार ऑफिस सुप्रिया भी अपनी चेयर से उठ के आके बैठी, खुद आके खूब प्यार से मिली। मैंने पढ़ा आपकी किताब, बाप रे कितना बड़ा काम किया आपने, आप मुझे बताइए ना मैंने क्या करना चाहिए। ताई आप सिर्फ लोकसभा में सवाल उठाइए, आप बारामती से अभी लोकसभा में हो, तो मेरी इतनी प्रार्थना है आपको। आज तक न शरद पवार ने न सुप्रिया सुळे ने कुछ किया है। केजरीवाल, जिसकी बड़ी आपके हैदराबाद में चर्चा चल रही है, प्रज्वल गुहा ठाकुर ने फ्लाइट का टिकट दे के इसको बुलाया कि यू शुड कम हियर निरंजन इमीडिएटली। केजरीवाल वांट टू हंगर स्ट्राइक ऑन दिस सब्जेक्ट। बेचारे की आंखें चमक गई। जिस आदमी को कहीं सहारा नहीं मिल रहा दौड़ पड़ा कोई नंगे पाव। केजरीवाल शरद पवार के जैसा उठा भी नहीं, लिखा है उसने, केजरीवाल उठा भी नहीं, बैठे बैठे हाथ मिलाया। अब तो आप गले मिले, केजरीवाल ने बैठे बैठे हाथ मिलाया। उम्र भी निरंजन केजरीवाल से बड़ा है। और केजरीवाल ने उसको कहा कि हाँ और संगीन मामला है, मैं अनशन करूँगा। आज इस बात को साल भर से ऊपर हो गया केजरीवाल का अनशन, मुझे तो नहीं याद आ रहा है। प्रज्वल गुहा ठाकुर का भी मुंह इतना सा हो गया। खैर प्रज्वल गुहा ने अपने लेवल पे कोशिश की, कारवान को रिकमेंड किया, छापी गई कारवान में स्टोरी, के बाद में अभी बुक फॉर्म में आ गई, वो बात अलग है। लेकिन जिस देश में एक सीबीआई जज जो एक संगीन मामले की इंक्वायरी करता हो, उसकी इस ढंग से मौत होना, ये कौन सी जुडिशियरी की हमारी यहाँ की, तो कौन से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का जो भारत के जुडिशियरी के इतिहास का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस से चरणेश्वर के घर पर ऑल ऑफ सडन उसने फोन करके बुलाए लोग, ऑल ऑफ सडन
और सबको बुलाने के बाद में चलमेश्वर ने कहा कि हम बहुत प्रेशर में हैं। तो क्यों, पत्रकारों ने पूछा। तो रंजन गोगोई बगल में बैठा हुआ ड्यू टू लोया। लोया का क्या बात है, नहीं लोया के मर्डर केस का जो सुप्रीम कोर्ट का जो लिस्टिंग में गड़बड़ हो रही है, और हम दीपक मिश्रा, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, किताब में लिखे हुए मेरे को क्या फर्क पड़ता है, दीपक मिश्रा का सीधा नाम लेके उन्होंने बोला। भारत के जुडिशरी की हिस्ट्री में 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और उसमें से बाद में गोगोई चीफ जस्टिस भी बना भारत का, और वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है, माइक हाथ में लेके चलमेश्वर से खींच के, ये भी लिखा है कि चलमेश्वर जब थोड़ा ऐसा हड़कने लगा तो गोगोई ने माइक लेके बोला, यस जस्टिस लोया को लेकर हम लोग ये सब बोल रहे हैं। इतना सारा तमाशा दिल्ली के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्वार्टरों में, सरकारी निवासों में जब होता है, देश का पूरा मीडिया इसको कवर करता है, और इसके बावजूद भी मामला क्या हुआ आपको मालूम है। 2 बोगस लोग पकड़े गए, एक पूना वाला और एक कोई सो कॉल्ड PIL एक्टिविस्ट। ये PIL 100% फ्रॉड PIL है, ताकि कोई जेन्युइन PIL ना जा सके, क्योंकि एक बार PIL गई तो दूसरी PIL कोर्ट लेता नहीं है। ऐसी PIL दाखिल करके दोनों PIL रिजेक्ट की गई है, एक PIL बॉम्बे हाई कोर्ट में, एक PIL सुप्रीम कोर्ट में। और पूना वाला कौन है? पूना वाला लिटरली वड्रा जो है, वड्रा का बहन का हस्बैंड है। नाम में पूना वाला दिख रहा, लेकिन मतलब कैसा पॉलिटिक्स है, किस ढंग का कॉम्प्लिकेशन है ये सब। ये उस वड्रा का, प्रियंका गांधी की ननद का हस्बैंड है, ये पूना वाला। और ये पूना वाला एक PIL दाखिल करके उसके बाद में पीछे भी लेता है। उसकी और भूषण दवे की जबरदस्त बहस खुलेआम हो रही है। भूषण दवे मान नहीं रहा है, लेकिन पूना वाला बोल रहा है कि मेरे को पीछे लेना है, और ये ढंग से उसने मुंह के बल गिरा के इस पूरे केस को एक तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा के पूरा क्लोज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला रिजेक्ट कर दिया, लेकिन लोया की फैमिली ने, पिताजी, बहन और बेटे, इनके जो इंटरव्यूज है बहुत संगीन है। ये इंटरव्यू और ये किताब पढ़ने के बाद में तो मेरी तो नींद हराम हो गई थी। मैंने इमीडिएट इस किताब को पढ़ने के बाद में कोलकाता, पटना, भागलपुर, लखनऊ, बनारस, कम से कम 1 दर्जन से ऊपर भाषण अभी तक दिए हैं जस्टिस लोया मर्डर मिस्ट्री। अभी वो किताब जल्दबाजी में मेरे से घर से निकालने में मिली नहीं मेरे को, कहीं तो भी पड़ी होगी ऊपर नीचे, क्योंकि मैं परसों ही दिल्ली से आया था। निरंजन टकले पिछले महीने मुझे मिलके गए, 6 घंटा हमारी बात हुई, और मैंने बोला निरंजन को कि मैं तुमको कलकत्ता में भी ले चलने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारा एक किताब का विमोचन मैं नागपुर में करता हूँ। मैंने कहा यहाँ जहाँ मर्डर हुआ है, जहाँ पर पूरे मर्डर वाले लोग इन्वॉल्व है, इसी शहर में मैं तुम्हारा एक प्रकाशन का कार्यक्रम करना चाहता हूँ। तो मैं आने वाले दिनों में, और मैं तो सोचता हूँ कि 2024 के आसपास ही करूँ मैं, क्योंकि चुनाव में इनको एक फटका तो मिले। लोया वेरी मच हिंदू, मारवाड़ी जैन था, मतलब ये मुसलमान करते हैं ना, तो यहाँ मैं सीधा फिर धर्म का ही ये कर रहा हूँ ना जी। लोया प्रैक्टिसिंग हिंदू था, रिलीजियस आदमी था, पूरा परिवार उसका बेचारा एक सामान्य परिवार है। हा? क्या गुनाह था उसका? वो इस देश की संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था 10,000 पन्ने पढ़ने को मेरे को इतना टाइम लगेगा। गुजराती में कॉल रिकॉर्ड्स है, उनको मुझे मराठी या इंग्लिश अनुवाद करके देखने में टाइम लगेगा। लोया के मर्डर के 15 दिन के भीतर गोसावी नाम का जज डेपुट किया गया। 15 दिन के भीतर गोसावी ने केस को क्लोज कर दिया और अमित शाह को एक्विटेड किया है। और ये गोसावी को आश्वासन दिया गया कि हम तुमको हमारे देश की जो टैक्स और इसका जो ट्राइब्यूनल होता है उसका तुमको जज बनाएंगे। 15 दिन के भीतर जज एडवोकेट मिहिर देसाई को एक शब्द नहीं बोलने दिया गोसावी, ये भी लिखा हुआ है। और इस ढंग से अमित शाह को
कह के पूरा कोर्ट फ्री कर दिया है। लेकिन लोहिया की फैमिली के एलिगेशन अपनी जगह पे कायम है। तो ऐसे लोगों के हाथ में देश की कानून और व्यवस्था, मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने देश को ठेंगा दिखाने के लिए अमित शाह के जैसे क्रिमिनल को देश का गृह मंत्री बनाया है।